आइए हम सब आज माँ के दूसरे श्लोक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और उससे हम जीवन को कैसे वो चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे वो सीखेंगे। दूसरा श्लोक है माँ का, उद्दत भानु सहस्त्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधांकारांकुशोज्वला। ओके, अब इसमें हम धीरे धीरे एक एक नाम के में जाएंगे और समझने का कोशिश करेंगे। पहला नाम है उद्दत भानु सहस्त्राभा। माँ हजार उगते हुए सूर्यों के समान तेजस्वी है। माँ का प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि अंधकार बिल्कुल मिट जाता है। पर क्या माँ सिर्फ सूर्य की रोशनी के बारे में बात कर रही है, एक्चुअल फिजिकल लाइट के बारे में बात कर रही है? नहीं, माँ ये बात कर रही है कि हमारे अंदर बहुत सारे सूर्य हैं। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी क्लैरिटी, हमारा विजडम, हमारी पॉजिटिव एनर्जी और हमारा स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो आज की दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या है वो डार्कनेस नहीं है, बल्कि हमारा जो मेंटल कंफ्यूजन है, जैसे कि ओवर थिंकिंग करना, कंपैरिजन करना, एंजाइटी में रहना, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये जब हमारे अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है तो हम लोग डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, हम डायरेक्शन को खो देते हैं। इसलिए माँ का ये नाम हमको ये सिखाता है कि अगर अंदर से सब चीज़ क्लियर होगा तो आसपास का जो शोर है उसका हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को खुद ही नहीं पता है कि उसे जीवन में क्या करना है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ऑब्वियसली वो दूसरों की ओपिनियंस लेगा। इसका मतलब वो दूसरों के कंट्रोल में जिएगा। तो ये गलत है। इसलिए माँ बोलती है कि हमारे अंदर के सेल्फ अवेयरनेस की सनलाइट को जगाओ, नॉलेज की लाइट को जगाओ और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की लाइट को भी जगाओ। उसके बाद का नाम आता है चतुर्बाहु समन्विता। चार भुजाओं से युक्त है माँ। इसमें माँ की चार भुजाएं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बहुत कितनी शक्तिशाली है, पावरफुल है, ये नहीं है। ये हमको माँ सिखाती है कि लाइफ का बैलेंस है मेरा ये नाम। कैसे, आप समझते हैं। माँ के चार जो भुजाएं हैं वो रिप्रेजेंट करती है आपकी इमोशंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी स्पिरिचुअलिटीज़ और आप जो करते हैं आपका एक्शन। तो ये हमको बताता है कि लाइफ एक डायमेंशन में नहीं चलती। कोई एक चीज़ ही आपके पास बहुत सारी हो, जैसे पैसा हो पर हेल्थ नहीं हो, आप बहुत पूजा पाठ करो पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मत समझो, आपके पास सफलता है पर शांति नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको ये समझना है कि हमको कोई एक चीज़ के पीछे ही नहीं पड़ना है। जैसे कि पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं, स्पिरिचुअलिटी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, सक्सेस है लेकिन पीस नहीं, और रिलेशनशिप्स हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, तो पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। तो इसलिए हमको ये बात समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ का एक्सट्रीम गलत है। माँ बताती है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जीवन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ पैसा रहेगा, सिर्फ कंपटीशन रहेगी, सिर्फ स्टेटस के पीछे भागेंगे तो अंदर से बहुत खालीपन रहेगा। सिर्फ घंटों पूजा पाठ करेंगे, दुनिया से कट जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ कोलैप्स हो जाएगा। तो ये श्लोक हमको सिखाता है कि हमको माँ के चार हाथों के जैसे काम भी करना है, परिवार को भी संभालना है, शरीर को भी संभालना है और अपनी आत्मा को भी नरिश करते रहना है। उसके बाद माँ का नाम आता है राग स्वरूप पाषाढ़्या। मतलब माँ ने प्रेम रूपी पाश को धारण किया हुआ है। यह पाश जो है वो माँ ये बताती है कि दो पाश है हमारे जीवन में, एक प्रेम और एक अटैचमेंट। जब तक आप प्रेम कर रहे हो तब तक सही है,
पर वही प्रेम अगर आपका पाश बन जाता है, अटैचमेंट, यानी प्रेम का पाश हुआ क्या, अटैचमेंट। जब आप किसी से प्यार करते हो उससे ओवर अटैच हो जाते हो। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जब तक हम किसी से प्यार करते हैं तो हमको फ्रीडम देता है, ग्रोथ देता है, पीस देता है। पर वही जहाँ उसके साथ अटैचमेंट आ जाता है तो फियर देता है, इनसिक्योरिटी देता है, कंट्रोल पैदा करता है। तो डिपेंडेंसी अगर किसी के ऊपर हो रही है, इसका मतलब आप अपनी मेंटल बैलेंस को खो रहे हो और आपको अपने ही बैलेंस पे चलना चाहिए। आप किसी के भी इमोशनल डिपेंडेंसी या किसी के भी सहारे जीवन में ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते। ठीक है, तो आपको माँ का ये नाम सिखाता है कि माँ संसार से कनेक्शन ज़रूरी है, ये बताती है, प्रेम ज़रूरी है, ये बताती है, पर वो अगर ओवर हो जाता है, अटैचमेंट के रूप में आता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके ग्रोथ को स्लो कर देता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। तो आपको ये प्यार है उसको अटैचमेंट के पाश में नहीं बांधने देना है। माँ का नेक्स्ट और लास्ट नाम इस श्लोक में है क्रोधांकारांकुशोज्ज्वला, मतलब क्रोध रूपी अंकुश से प्रकाशित। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ क्रोध तो पूरी तरह गलत नहीं कहा गया है, यहाँ पे क्रोध को पूरी तरीके से गलत नहीं कहा गया है। क्यों, अब समझते हैं कि जो गुस्सा होता है, क्रोध होता है, वो दो टाइप का होता है। एक बोलेंगे हम ईगो वाला एंगर होता है, जो ईगो कब होता है, हमको इंसल्ट होने पर, है ना। कभी कभी हमको किसी चीज़ की कंट्रोल चाहिए रहती है, वो कंट्रोल नहीं मिलता है तो हमको गुस्सा आता है। हमको सिक्योरिटी चाहिए होती है, हमको वो नहीं मिलती है तो हमको गुस्सा आता है। तो ये जो तरीके के गुस्सा है, यानी जो ईगो वाला गुस्सा है, वो डिस्ट्रक्टिव गुस्सा है। और एक आता है कॉन्शियस एंगर, जो हम सोच समझ के कभी कभी हमारे अंदर जो गुस्सा डेवलप होता है, वो क्या है, कभी कभी किसी के लिए इनजस्टिस हो रहा है उसको रोकने के लिए जो गुस्सा आता है, तो वो नेगेटिव गुस्सा नहीं है। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गुस्सा आता है, वो भी गलत गुस्सा नहीं है। बाउंड्रीज को सेट करने के लिए जो गुस्सा आता है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो गुस्सा है वो कंस्ट्रक्टिव गुस्सा है। तो हमारा कॉन्शियस गुस्सा कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव। और जो हमारा ईगो वाला गुस्सा है वो कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव। उसी क्रोधांकारं कुशोज्ज्वला के बारे में माँ बात करती है। तो माँ का बोलना यह है, प्रॉब्लम एंगर नहीं है, प्रॉब्लम अनकंट्रोल्ड एंगर है। जैसे कि आग खाना भी बनाती है और आग घर को भी जला देती है। एक गुस्सा या एक एंगर जब तक मोटिवेशन बनता है तो वो जीवन में ग्रोथ लाता है, और वहीं जो गुस्सा डिस्ट्रक्शन वाला होता है, ईगो वाला होता है, वो जीवन को खत्म करता है। तो हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि माँ हमको इस पूरे श्लोक में ये बता रही है, पहला नाम उनका क्लैरिटी बताता है, दूसरा नाम उनका बैलेंस बताता है, तीसरा नाम उनका इमोशनल कनेक्शन बताता है, और आखिरी नाम हमको इमोशनल डिसिप्लिन बताता है। तो अपने अंदर क्लैरिटी पैदा करो, मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस से अपने जीवन में बैलेंस लाओ, काम करो, हेल्थ पे ध्यान दो, अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दो, और स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो। प्रेम करो लेकिन खुद को मत खो, ये हमारे माँ का तीसरा नाम बताता है।
अटैचमेंट से फ्रीडम लाओ। उसके बाद आखिरी नाम हमको बताता है रिएक्शन नहीं देना है, कॉन्शियस रिस्पॉन्स करना है, ईगो एंगर नहीं, कॉन्शियस एंगर। ठीक है, तो हम अब आ गए हैं अपने इस वीडियो के अंत में, और हमको ये बात याद रखनी है कि हमको यह श्लोक यह सिखाता है कि अपने अंदर इतना प्रकाश लाओ कि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, इतना बैलेंस लाओ कि जीवन स्टेबल हो जाए, इतना प्रेम रखो कि लोग हील हों आपके प्रेम से, और इतना डिसिप्लिन रखो कि इमोशंस का भी ओवर कंट्रोल ना हो, हमेशा कंट्रोल्ड बिहेवियर रहे। और बस इसी तरीके से हमने सीखा है कि ललिता सहस्त्रनाम का दूसरा श्लोक को पढ़ने के बाद हमने क्या सीखना चाहिए, और हर श्लोक हमको सिखाता है और वो सीख के हमको अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। हम सालों से ललिता सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ सालों से, पर मैंने समझा है अब वो, और मैं चाहती हूँ कि साथ में आप लोग भी ऐसे ही समझें और जीवन को उस तरीके से जीवन को जीने की कोशिश करें। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे श्लोक के साथ।